नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर यूपी की चुनावी यात्रा पर सुबह सुबह निकल पड़ा हूं। 2 दिन से फिरोजाबाद में था। अब मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हूं। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ की तरफ जाता है। कहां किस शहर में उतरूंगा अभी इसका मैंने तय नहीं किया। मेरे वीडियो से आपको पता चलेगा। 2 दिन से आप फिरोजाबाद में मुझे देख पा रहे होंगे। सुबह सुबह धुंध है, कोहरा है, मौसम थोड़ा बदला है, तो जो कुछ देखूंगा वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में आज के कुछ अखबार हैं जो फिरोजाबाद से मैंने लिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड देखकर मैं चौंका। हालांकि चौंका नहीं, उस खबर की पुष्टि या उस खबर का एक्सटेंशन दिखा जो खबर 4-6 दिन पहले आई थी, 6 दिन पहले शायद, कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के विवादित इलाके में अपने गांव बसा लिए। उसका फिर खंडन करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन आज उस खबर का दूसरा भाग है, एक्सटेंशन है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है। सेकेंड चाइनीज विलेज अलोंग अरुणाचल बॉर्डर। ये खबर क्या है बताने से पहले आपको बताऊं, ये खबर इसलिए मायने रखती है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ऐलान पिछले साल किया गया था, गलवान वैली की हिंसा झड़प के बाद, जिसमें 21 जवानों की शहादत हुई थी। अगर मुझे तारीख याद है तो वो तारीख थी 19 जून 2020, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था, न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई घुस आया है, और न किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। और उसके बाद लगातार खबरें आती रही कि कैसे चीन ने LAC के विवादित इलाके में या भारत की सीमा या भारत की क्लेम लाइन में उसने अपने दबदबे कायम किए और चौकियां बनाई। लेकिन अब ये जो खबर आई थी 1 सप्ताह पहले पेंटागन के हवाले से, अमेरिकी रक्षा विभाग के हवाले से, उसी खबर का एक्सटेंशन है। और ये खबर इसलिए मायने रखती है क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लाल आंख की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि चीन न तो 56 इंच के सीने से डर रहा है, न लाल आंख से डर रहा है, और दाएं बाएं से घुसने की कोशिश कर रहा है, ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। ये खबर क्या है? खबर NDTV के हवाले से है, जिसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है, जिसमें बताया गया कि 2 साल में भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर 60 इमारतें बनाई, सैटेलाइट इमेज से खुलासा। ये दैनिक भास्कर की लीड है। ये खबर NDTV के हवाले से है। अब इसमें है कि 6 किलोमीटर अंदर आना, वो भी भारत की क्लेम लाइन, जो भारत जिसको अपनी टेरिटरी कहता है, उस टेरिटरी में 6 किलोमीटर अंदर आकर एक नया कॉन्क्लेव कहें, गांव कहें, ये चाइनीज गांव दिख रहा है, और ये सैटेलाइट इमेज के जरिए दिख रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन है। मेरे हाथ में बाकी हिंदी के भी 2-3 अखबार हैं जो यहाँ फिरोजाबाद में मुझे मिले। बाकी अखबारों में ये खबर गायब है। राष्ट्रीय चैनल पर ये खबर आपको दिखेगी नहीं। अब ये खबर जरा गौर से सुनिए, और जब मैं जितने लोगों से बात करता हूँ जो मोदी समर्थक होते हैं, एकदम पक्के तौर पर बात आप चीन की घुसपैठ की करेंगे तो वो जिक्र करेंगे, नेहरू की बात करने लगेंगे, वो पुराने अक्साई चीन की बात करेंगे, वो 62 की लड़ाई की बात करेंगे, लेकिन इसका जिक्र करने से बचते हुए इस खबर को एक तरह से दरकिनार करेंगे कि झूठी खबर है। लेकिन जो NDTV ने छापा है उसमें कहा है, सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक 2019 में ये एन्क्लेव मौजूद नहीं था। 1 साल बाद दिखने लगा नया एन्क्लेव। उस इलाके से 93 किलोमीटर पूरब में स्थित है, जहां चीन ने एक गांव का निर्माण किया था। ये खबर पेंटागन के हवाले से आई थी, मैं पहले भी बता चुका। और उसमें नया एन्क्लेव उस इलाके से 93 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पेंटागन की उस रिपोर्ट पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें NDTV की एक्सक्लूसिव स्टोरी की पुष्टि हुई, और कहा था चीन ने सीमाई इलाकों में पिछले कई साल में निर्माण की गतिविधियां की हैं, जिनमें वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर उसने कुछ दशकों में गैर कानूनी कब्जा किया है। तो ये तो ठीक है, चीन की फितरत है, लेकिन हमारी फितरत है उसको न मानने की या उसको छिपाने की। अब उसी में खबर जो NDTV ने छापी है कि ये दूसरा एन्क्लेव
भारत के लगभग 6 किलोमीटर भीतर है और उस इलाके में है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच है। भारत ने हमेशा इसे अपना इलाका होने का दावा किया है। तस्वीरों से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एन्क्लेव में लोग बसे हुए हैं या नहीं। अब इसी में सरकार से एनडीटीवी ने जानने की कोशिश की कि, और ये बीच में मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर भी चाहता हूँ आप देखें। शानदार ये एक्सप्रेसवे है जो अखिलेश राज में बना, 2016 से ये चालू है और ये आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। एक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तो कितने धूम धड़ाके के साथ उसका उद्घाटन किया गया। ऐसा लगा कि ऐसा एक्सप्रेसवे देश में कहीं है नहीं। लेकिन ये एक्सप्रेसवे ना होता, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे ना होता तो आपका लखनऊ पहुंचना कितना मुश्किल होता और आगे जाना कितना मुश्किल होता, वो भी समझना जरूरी है। खैर, हम वापस लौटते तो एनडीटीवी ने जब भारतीय सेना से जवाब मांगा तो भारतीय सेना ने कहा कि आपके सवाल में दर्ज कोऑर्डिनेट से जुड़ा इलाका एलएसी के उत्तर में चीन के क्षेत्र में है। इस बयान से इस तथ्य का खंडन नहीं होता कि एन्क्लेव एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच मौजूद है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भारतीय क्षेत्र है जिस पर गैर कानूनी ढंग से चीन ने कब्जा किया। ये एनडीटीवी ने अपनी तरफ से इन्फ्रेंस ड्रॉ करके लिखा है। एनडीटीवी ने इस मुद्दे पर सेना से सवाल किया तो एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा कि वो अपने जवाब पर कायम है। जिस इलाके की ओर संकेत किया जा रहा है वो एलएसी के उत्तर में। एक बार फिर नए एन्क्लेव का निर्माण भारतीय जमीन पर किए जाने की बात को खारिज नहीं किया गया। अब इसमें एनडीटीवी ने इस सप्ताह लिखित सवालों के जरिए अरुणाचल प्रदेश में शीर्ष अधिकारियों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से भी जवाब मांगा था। इस रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने पर कोई जवाब नहीं मिला है। जवाब मिलने की स्थिति में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, जवाब नहीं मिला है। लेकिन चीन की उस विवादित इलाके में घुसपैठ अगर है, वहां गांव बसाए, तो क्या ये घुसपैठ नहीं है? अगर ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग, डेप्सोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, उन इलाकों में अगर चीन ने एलएसी का अतिक्रमण किया और अगर नो मेंस लैंड में ही अपने गांव बसा लिए या चौकियां स्थापित कर दी या भारतीय क्लेम लाइन में आकर अपने स्ट्रक्चर बना दिए, तो क्या वो घुसपैठ नहीं है? हम अगर अपनी सीमा मानते हैं, अपना इलाका मानते हैं, वहां तक हम पेट्रोलिंग करते हैं और करते रहें और वहां हम पेट्रोलिंग ना कर पाएं और वहां चीन की तैनाती हो जाए सेना की, तो क्या ये घुसपैठ नहीं है? ये एक तरह से टेक्निकल वर्ड्स है और उसके जरिए आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। और चीन डिसएंगेजमेंट के बार बार वादे के बावजूद और सहमति के बावजूद पीछे नहीं हटा है। ईस्टर्न लद्दाख के कई इलाकों में ये भी बात बार बार आई है। मैंने 7 दिन 8 दिन पहले कुछ अखबारों में जो ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो ज़मीनी ऐसी खबरें निकालते हैं, जिनके सोर्स हैं, उनके हवाले से मैंने बताई थी। लेकिन सरकार की दिक्कत है कि ये मानना नहीं चाहती। और सरकार जो समर्थक लोग हैं, जो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर भी नीचे गाली देने आ जाएंगे, जो मोदी के एकदम पक्के वाले समर्थक, जो उस तथ्य को भी इनकार करना चाहते हैं, दरकिनार करना चाहते हैं, जिस तथ्य से मोदी सरकार की साख पर बट्टा लगे, मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच के सीने पर सवाल उठ जाए, उनकी लाल आंख पर सवाल उठ जाए, उसे मानने से इनकार करते हैं। और वो सवाल क्या है? चीन के राष्ट्रपति प्रीमियर, थोड़ा धीरे चलिए, गाड़ी जंप करेगी तो शूट करने में दिक्कत हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे रिश्तों के दावे किए गए थे। शी जिनपिंग आए थे साबरमती के किनारे गुजरात में, झूला झूलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें जो गूगल में दर्ज है, कैद है, इतिहास में दर्ज हो गई। ऐसा लगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री का, किसी भी सरकार का ऐसा रिश्ता चीन के साथ नहीं था। वो रिश्ते बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी चीन गए, मुख्यमंत्री के तौर पर जाते रहे और शी जिनपिंग से अपनी दोस्ती की तस्वीर को प्रसारित करते रहे। और जब शी जिनपिंग भारत में थे तब भी वहाँ सीमा का अतिक्रमण हुआ था, उसी वक्त जब जिनपिंग भारत में थे। और उसके बाद पिछले साल से गलवान हिंसा झड़प से लेकर अब तक की इतनी बातें इतनी बार हो चुकी। सवाल ये बड़ा है कि आखिर क्या वजह है कि चीन घुसपैठ करता है,
चीन सीमा का अतिक्रमण करता है, चीन विवादित इलाके में अपनी चौकियां या गांव बसा लेता है। एक दो अखबार ऐसी सुर्खियां छापते हैं, कुछ रिपोर्टर ये हिम्मत करते हैं कि सच बता सकें, लेकिन सरकार छिपाने में लगी रहती है। सरकार ये मानती नहीं है और सरकार की बातों पर आंख मूंद कर यकीन करने वाले आप लोग इस सच को दफन करना चाहते हैं। और इस सच पर जब बात होती है तो आप सीधे 62 पहुंच जाते हैं, आप अक्साई चीन पहुंच जाते हैं। इतिहास की भूल, इतिहास की चूक या किसी सरकार की कमजोरी, भारत और चीन की लड़ाई में यकीनन भारत को शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा। उसके लिए जिम्मेदार उस समय की सरकार होगी। तैयारियां नहीं थी, हमारी सेना के पास वो हथियार नहीं थे, हमारी वो ताकत नहीं थी चीन के मुकाबले। उस पर बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, लेकिन उसका जिक्र करके क्या आप आज की स्थिति में ये जो हो रहा अतिक्रमण, ये जो हुई है घुसपैठ, ये जो चीन ने हिम्मत दिखाई है, क्या इसको आप दफन कर सकते हैं गलीचे के नीचे, मोदी भक्ति के कारपेट के नीचे? ये बड़ा सवाल है। इसी में एनडीटीवी ने लिखा है, संसद में 1 साल पहले दिए बयान में अरुणाचल प्रदेश के जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर कहा था। बीजेपी के सांसद ने सवाल उठाया था संसद में। तापिर गांव ने लोकसभा में कहा था, मैं देश के मीडिया हाउसों को बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था, मैं देश के मीडिया हाउसों को बताना चाहता हूं कि चीन ने जितने भारतीय इलाके पर कब्जा किया है उतनी कवरेज नहीं हो रही है। और जितने भारतीय इलाके से, उनका मतलब अरुणाचल से था, क्योंकि अरुणाचल से बीजेपी के एमपी चुने गए। वर्ष 2017 में डोकलाम में कई महीनों तक संघर्ष हुआ था। भारत चीन संघर्ष का जिक्र करते हुए तापिर गांव ने कहा था, अगर डोकलाम जैसी एक और घटना हुई तो अरुणाचल प्रदेश में होगी। ये बीजेपी के सांसद ने कहा था। और तब भी कवरेज नहीं हुई, अब भी कवरेज नहीं हो रही है। सिर्फ अगर प्रधानमंत्री मोदी चीन के बॉर्डर पर चले गए, माफ करें, ईस्टर्न लद्दाख चले गए, तो उस तस्वीर को फिर ऐसा प्रचारित किया गया कि मोदी वहां पहुंचे और उनकी आंख देखकर, उनकी 56 इंच उनका सीना देखकर या उनकी बात सुनकर चीन तो दुम दबाकर भागा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान में सैनिकों को शहादत के बाद से लेकर अब तक चीन का नाम लेकर, चीन की हिम्मत, चीन की गुस्ताखी, चीन की साजिशें और चीन जिस तरह से फितरत दिखाता है विवादित सीमा में घुसने की, भारतीय सीमा या एलएसी या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने की, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम लेकर किया है। पाकिस्तान का नाम जितनी आसानी से लेते हैं, क्या वजह है चीन का जिक्र नहीं करते, चीन का नाम नहीं लेते? विस्तारवादी शक्तियों की बात करते हैं, सैद्धांतिक तरह से बात करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, आप समझ जाओ चीन है। चीन का नाम लेकर कहिए कि चीन पिछले साल से अब तक क्या कर रहा है, और चीन अगर यह हिम्मत करेगा तो हम जवाब देंगे। और अगर नाम लेकर कहेंगे बार बार तो लगेगा कि कम से कम आप ललकार तो रहे नाम लेकर, लेकिन नहीं, चीन का नाम नहीं। अब चुनाव का मौसम है, पाकिस्तान, तालिबान, मुसलमान, ये सब होगा, और जाहिर है ऐसे वक्त में ये सब खबरें कहीं दबी रहेंगी। और इसमें जैसे एक जवाब है टाइम्स ऑफ इंडिया में, सोल्जर्स विल प्रोटेक्ट एवरी इंच, जवान हर इंच की हिफाजत करेंगे। वो तो करेंगे ही, शहादत होती है उनकी, शहीद हुए गलवान में भी 21 जवान, भारत पाक सीमा पर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, एलएसी हो, एलओसी हो, कहीं भी वो गोलियां खाते हैं सीने पर अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए। भारत माँ के वो सपूत हैं। लेकिन सरकार के मुखिया जो चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाकर उनको साबरमती नदी के किनारे उनके 56 भोग सजाकर मान लेते हैं कि चीन हमारा दोस्त हो गया, और जब पोल खुलती है, जब चीन की घुसपैठ और साजिशों के खुलासे होते हैं, तो फिर चले जाते हैं नेहरू काल तक, फिर चले जाते हैं अक्साई चीन की बात करने, और फिर चले जाते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। 7 साल में जो हो रहा है उस पर जिक्र हो तो पता चले कि दरअसल कहाँ कहाँ गलतियाँ और कहाँ कहाँ चुके। तो चल रहे हैं फिलहाल दोस्तों लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ, जहाँ भी जो कुछ देखूंगा आपको दिखाऊंगा, और वीडियो में यूपी की चुनावी यात्रा को आप लगातार देखते रहेंगे। हमारे सहयोगी गाड़ी में बैठे हैं, इनका भी परिचय करा दें। पीछे उपेंद्र प्रताप सिंह हैं जो हमारे रिसर्च सहयोगी हैं, उनके बगल में विकास हैं जो
कैमरामैन भी हैं, एडिटर भी हैं और एक बाल कलाकार हैं जो मेरे इस कैमरे के पीछे था, जो अभी तक कैमरा कर रहा था। और ये हमारे सारथी हैं संतोष जी, जो लगातार पिछले 2 महीने से हमारे साथ हैं। अब ये कैमरा घुमा और इसके साथ ही आप सबको नमस्कार है।